हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो आपको पता भी है इस बात का कि हम लोग एक सीरीज आपके साथ यहाँ पे चला रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग का कंपोनेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें आपने देखा कि साइलोजिज्म के कुछ एक पार्ट आइदर केस तक आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज मैं उससे आगे आपके पास रिवर्स साइलोजिज्म यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टाइप रहेगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ नॉर्मल केसेस में क्या सीखा था कि आपके पास स्टेटमेंट हुआ करती थी और स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर क्या आया करते थे, कंक्लूजन आया करते थे। अभी तक नॉर्मल केसेस में आप लोगों ने यहाँ पे ये सीखा। रिवर्स साइलोजिज्म का मीनिंग क्या है? रिवर्स साइलोजिज्म का मीनिंग है कि ऊपर आपके पास कंक्लूजन गिवन होगा। कंक्लूजन कितना गिवन होगा? एक या फिर दो, है ना। और स्टेटमेंट्स आपके पास जैसे स्टेटमेंट वन, ठीक है, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर और स्टेटमेंट फाइव आपके पास यहाँ पे रहेगी। आपको यहाँ पे ये चूज करना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, जो कि इस कंक्लूजन को फॉलो कर रही है। मीन्स आपके पास रिवर्स काम आपको करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक स्टेटमेंट थी और आपको ये चेक करना होता था कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे सही है। अब उल्टा है, अब आपके पास एक कंक्लूजन गिवन रहेगा और आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ये चेक करना है, वहां पे स्टेटमेंट है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है उन कंक्लूजन को ट्रू करवा रही। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? रिवर्स साइलोजिज्म यहाँ पे बोला जाता है। तो पहले कुछ एक बेसिक एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ यहाँ पे करिए, इसका मीनिंग समझिए, फिर हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आंसर्स आप लोगों को कैसे टिक करने हैं। अगर आपके पास ओनली ए ऑप्शन उस कंडीशन में करेंगे जब ओनली वन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगा। बी ऑप्शन आपको उस कंडीशन में करना है जब ओनली टू होगा। सी आपको करना है ओनली जब थ्री होगा और डी तब करना है जब ओनली फोर होगा और ई तब करना है जब ओनली फाइव होगा। अब वहां पे तो आपके पास आइदर केस आता था, नाइदर केस आता था। यहाँ पे ना तो आइदर आएगा ना ही नाइदर आएगा, बस आपको एक एक करके ड्रॉ करना पड़ता है। चलिए मैं क्वेश्चन से इस बात का आंसर आपको देना चाहूंगा कि हो क्या रहा है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर क्या है कि कंक्लूजन लिखा है और कंक्लूजन के नीचे क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। जरा इस बात को गौर करते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो जो भी आपके पास कंक्लूजन है उसको स्टडी करके आप लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं सबसे पहले पहला स्टेटमेंट उठाऊं, उसका डायग्राम बनाऊं, मैं अपना कंक्लूजन को चेक करूं। अगर तो फॉलो होता तब तो आंसर आ गया, नहीं होता है तो फिर सेकंड उठाऊं, सेकंड बनाऊं, फिर से चेक करूं एंड अप टू सो ऑन 5 तक बनाऊं। तो ये तरीका गलत तो नहीं है, तरीका तो सही है, बट दिस इज वेरी लेंथी मैथड। तरीका बिल्कुल सही है पर लंबा बहुत हो जाएगा। कि एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए 5 बारी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर 5 बारी ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंक्लूजन को ही स्टडी करेंगे। अगर कंक्लूजन हमें यहां पे अच्छे से समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि आप चीजों को एलिमिनेट यहां पे कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे पहले कंक्लूजन को स्टडी करता हूं तो कंक्लूजन से मेरे पास क्या क्या मेरे को समझ में आता है उसको जरा हम समझते हैं। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो आप लोग ये देखिए क्या बोला गया है, सम पेन आर शॉर्पनर। मीन्स एक बात मुझे पता चली कि ये सम पेन आर शॉर्पनर, पहली बात पॉजिटिव कंक्लूजन है, दूसरी बात पेन और शॉर्पनर के बीच में सम का रिलेशन रहेगा, ये कंफर्म बात है। सेकंड चीज है नो इरेजर इज पेन, इससे ये पता चला ये नेगेटिव कंक्लूजन है और इरेजर और पेन के बीच में आपके पास नो का रिलेशनशिप आएगा। अब एक बात हमें कंफर्म है कि कंक्लूजन में एक नेगेटिव वर्ड है, तो जो प्योरली पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेंगी उन्हें आप डायरेक्टली काट सकते हो। जो प्योरली पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेंगी उन्हें आप काट सकते हैं, उन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन में अगर एक नेगेटिव है तो स्टेटमेंट में भी नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव फॉलो करेगा। तो आइए पहले कटिंग लगाते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि प्योरली पॉजिटिव है, जो कि कैंसल आउट हो रहे हैं।
पहला देखता हूं आपके पास, फर्स्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, सम पेन्स आर इरेजर, ऑल इरेजर आर पेन। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि प्योरली दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। पॉजिटिव आप लोगों को यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि कंक्लूजन में एक नेगेटिव फॉलो कर रहा है, तो नेगेटिव तो आना ही चाहिए। सेकंड जो है नो आ गया, आप लोगों का काम बन जाएगा। थर्ड में अगर मैं बात करता हूँ, ओ सम शॉर्पनर आर इरेजर एंड ऑल पेन आर इरेजर, बेटा गलत क्योंकि प्योरली पॉजिटिव है, तो एक तो आपको नेगेटिव चाहिए ही था आपके पास, इस वजह से तो कैंसिल आउट। अगला डी ऑप्शन नहीं कटेगा, ई ऑप्शन आपके पास नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इन सभी में नो है। अब अभी भी आपके पास कोई बहुत आपका काम आसान नहीं हुआ, 2 कटे हैं, 3 तो पेंडिंग है। अब 3 बनाने पड़ेंगे, फिर से टाइम लगेगा। अब थोड़ा फिर से कंक्लूजन को दोबारा से स्टडी करें और इसमें भी एलिमिनेशन लगाएं। कैसे? आप लोग यहाँ पे देखो कि आपके पास पेन और शॉर्पनर के बीच में सम का रिलेशन है, और यहाँ पे पेन और इरेजर के बीच में, तो यहाँ पे था इरेजर और पेन के बीच में नो का, इरेजर और पेन के बीच में नो का तो है। अब मैं देखता हूँ पेन और शॉर्पनर के बीच में सम का रिलेशन आना चाहिए था, तो पेन ये है, शॉर्पनर ये है, तो आपके पास यहाँ पे नो का रिलेशन तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 ऑप्शन बचे हैं। अब आपके पास ऑल शॉर्पनर आर पेन, हाँ अब यहाँ पे ऑल आ जाता है तो ऑल के अंदर ऑटोमेटिकली सम क्या है, लाई कर जाता है, इसे काटा नहीं जा सकता, इसे बनाना पड़ेगा। तो आपके पास है ऑल शॉर्पनर आर पेन, सारे के सारे शॉर्पनर पेन, ठीक है, ऑल शॉर्पनर आर पेन एंड नो पेन इज इरेजर, पूरे के पूरे पेन जो हैं वो इरेजर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले चेक करिए, सम पेन आर शॉर्पनर, कुछ पेन क्या है, देखो डिफॉल्ट में आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि कुछ पेन क्या है, शॉर्पनर हैं, बिल्कुल यहाँ पे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो फॉलो कर रहा है। अगला है नो इरेजर इज पेन, पूरे के पूरे इरेजर पेन नहीं है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो इस बात का साफ तौर पे आंसर क्या बनेगा कि आपका डी फॉर दिल्ली यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आएगा, डी फॉर दिल्ली आपका एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर आएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स साइलोजिज्म, जहां तक कटिंग हो सकती है वहां तक होती है, अदरवाइज आपको पूरे के पूरे डायग्राम यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। होपफुली पहला डन हुआ। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेके आया हूं, चेक करते हैं, लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सम फ्लावर आर लीफ, सम रूट आर लीफ। मेरे को एक बात कंफर्म होगी कि कंक्लूजन दोनों के दोनों प्योरली पॉजिटिव हैं। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, तो जो जो जहां जहां नेगेटिव है वो काट दो। ये देखो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, नो फ्लावर आ गया आपके पास, नो रूट आ गया, तो देखो नोट का तो कोई काम ही नहीं था, बाकी अब आपको चेक करने पड़ेंगे। फिर से आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लावर और लीफ के बीच में सम का रिलेशन आना चाहिए, फ्लावर और रूट के बीच में है, आगे है रूट और लीफ के बीच में, तो रूट और लीफ के बीच में तो जरूर आ रहा है, पर फ्लावर और लीफ के बीच में भी आना चाहिए, फ्लावर और लीफ के बीच में सम का रिलेशन नहीं है। डन। अब जहां पे ओल आ गया बेटा, मैंने कहा कि ओल के अंदर सम लाई कर जाता तो बना के देखना पड़ेगा, तो यहां पे बनाइए ओल फ्लावर आर रूट, सारे के सारे फ्लावर क्या हैं आपके पास, रूट हैं। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ओल लीफ आर रूट, सारे के सारे लीफ जो है वो रूट के अंदर आते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि फ्लावर और लीफ का रिलेशन होना चाहिए, तो फ्लावर और लीफ का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी कैंसल आउट। एक ही ऑप्शन बचा है जो कि ई ऑप्शन है, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे क्या है, आंसर। ठीक है ना, तो होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। सम रूट आर लीफ, तो ठीक है, सम फ्लावर आर लीफ नहीं, यहाँ पे चेक करें, ये था कंक्लूजन, सम फ्लावर आर लीफ, सम फ्लावर आर लीफ, रिलेशन ही नहीं था, है ना, तो ई ही आपके पास आंसर बनेगा, जिसको कि आपको चेक नहीं करना पड़ता। तो दैट इज द वे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, नो डाउट क्वेश्चन आसान है, पर फिर भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम फैंस आर डेफिनेटली स्विचेस। अब उसने कंफर्म किया कि सम फैन तो स्विचेस हैं ही हैं, डेफिनेटली स्विचेस, तो मतलब प्योरली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक कंक्लूजन है।
ऑल स्विचेस आर ट्यूब, ये भी क्या है, प्योरली पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो पहले नेगेटिव वर्ड जहां जहां पे है वो काट दो। नो स्विच इज ट्यूब आपके पास यहाँ पे, और है नो ट्यूब इज फैन। तो दो तो आपके पास यहाँ पे प्योरली कैंसल आउट हो रहे हैं, एक तो ए कैंसल आउट हो रहा है, एक डी कैंसल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे बी में देखो आपके पास था फैन और स्विच के बीच में सम का रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं देखता हूं कि स्विच और फैन के बीच में रिलेशन ही नहीं है, स्विच और आपके पास सम स्विच, ये भी गलत है। अब आपके पास जहां पे ऑल आ गया वहां पे बनाना पड़ेगा, ऑल स्विचेस आर फैन, ऑल स्विचेस आर फैन, ठीक है, ऑल स्विचेस आर फैन एंड ऑल फैन आर ट्यूब, सारे के सारे फैन किसके अंदर आते हैं, ट्यूब के अंदर आते हैं। अब आप लोग चेक करिए, सम फैन आर डेफिनेटली स्विचेस, कुछ फैन क्या हैं, स्विचेस हैं, बिल्कुल पक्की बात है जी, बिल्कुल सही है, कुछ फैन तो स्विचेस यहाँ पे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला है ऑल स्विचेस आर ट्यूब, सारे के सारे स्विचेस ट्यूब के अंदर हैं, तो ये भी सही है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, तो आपका आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे कटिंग लगाने के साथ आप लोग ऐसे क्रॉस चेक करेंगे तो चीजों को एकदम से आंसर किया जा सकता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे फिर से चेक करें। नो स्केचेस पेंसिल, तो नेगेटिव है ये। आगे है सम पेंसिल आर स्केल, मतलब ये पॉजिटिव है। तो अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्योरली पॉजिटिव कटेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये प्योरली पॉजिटिव है, जो कि ई ऑप्शन थी वो कट सकती है, बाकी चार बच गए। ठीक है, बाकी चार बच गए, उसमें देख लेते हैं। तो नो स्केच इज पेंसिल, स्केच और पेंसिल के बीच में नो का रिलेशन आना चाहिए था, और जो पेंसिल और स्केल के बीच में सम का, तो पेंसिल ये है और स्केल ये है, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कैंसिल। पेंसिल और स्केल के बीच में अगर मैं यहाँ बात करता हूं, यहाँ पे आपके पास पेंसिल है और स्केल है, ये तो लाई कर रहा है। आगे है पेंसिल और स्केल, ये है पेंसिल और स्केल, पेंसिल और स्केल के बीच में नो का सम का रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे नो का है, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, पेंसिल और स्केल, अगर पेंसिल है और यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्केल, पेंसिल स्केल, तो और यहाँ पे ऑल पेंसिल आर इरेजर एंड सम, तो यहाँ पे सम, हाँ ये भी लाई कर रहा। तो अब आपके पास बी और डी में चेक करना पड़ेगा, तो पहले बी बना के देखते हैं। सम स्केचेस आर नॉट पेंसिल, कुछ स्केचेस पेंसिल नहीं है। इस चीज को आप ऐसे समझेंगे, अगर कुछ चीज नहीं है, मैं बोलता हूँ आपकी क्लास के 50% बच्चे नहीं आए तो मतलब 50 आए हैं। ठीक है, तो आगे है ऑल पेंसिल आर स्केल, ऑल पेंसिल आर स्केल, सारे के सारे पेंसिल क्या है, स्केल। एंड नो स्केच इज इरेजर, नो स्केच, पूरे के पूरे स्केच जो है इरेजर नहीं। चलिए चेक करें आपके पास, तो सबसे पहले था नो स्केच इज पेंसिल, पूरे के पूरे स्केच जो हैं वो पेंसिल नहीं है। तो अगर स्केच जो है पेंसिल नहीं रहे तो फिर हैं भैया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा है डी ऑप्शन, जो कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आंसर कर, तो 4-5 में से 4 काट दिए, एक ही बचा था, वही आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला क्या है, पेटल्स आर डेफिनेटली नॉट लीफ, की पेटल्स जो है लीफ नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑल लीफ आर फ्लावर, सारे के सारे लीव्स आपके पास क्या है, फ्लावर है। अगर सारे के सारे लीव फ्लावर हैं तो यहां से देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो लिखा है सम फ्लावर हैं, यहाँ पे तो ऑल लिखा, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। ऑल फ्लावर आर रूट एंड ऑल लीफ आर फ्लावर, ऑल लीफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो लाई कर रहा है सेकंड, ऑल लीफ आर फ्लावर, ऑल लीफ आर रूट एंड ऑल रूट आर फ्लावर। ठीक है, ये भी फॉलो कर जाएगा। आगे है आपके पास ऑल लीफ आर फ्लावर, ऑल लीफ अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ हमें क्लैरिटी नहीं हुआ डी ऑप्शन से, पूरे के पूरे लीफ जो हैं वो फ्लावर के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर मैं बात करता हूँ, इसमें ऐसा कोई लिंक दिख नहीं रहा है। ऑल लीव्स आर पेटल एंड सम लीव आर पेटल एंड ऑल पेटल आर फ्लावर, जबकि था ऑल लीफ आर फ्लावर, सारे लीव जो थे वो फ्लावर के अंदर आने चाहिए थे, तो इस हिसाब से तो सम आएंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा।
सम लीफ आर डेफिनेटली पेटल, ऑल लीफ आर रूट। तो ये आपके पास ऑल लीव आर फ्लावर, ऑल लीव्स आर फ्लावर, ये भी कैंसिल आउट। इन तीनों में से दो बचे हैं तो इनको चेक करना पड़ेगा। ऑल फ्लावर आर रूट, सारे के सारे फ्लावर क्या हैं, रूट हैं। एंड ऑल रूट आर लीव्स एंड नो रूट इज पेटल, नो रूट इज पेटल। ठीक है, तो पहला देख लो, पेटल आर डेफिनेटली नॉट लीफ, पेटल्स आर डेफिनेटली नॉट लीफ। अगर रूट नहीं है तो आपके पास लीव के तो रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल। ई आपके पास सी ऑप्शन बचा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैं आपके लिए लेके आया था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक और देखिएगा, चीज़ों को बनाइएगा। अगर कोई डाउट रहा कमेंट बॉक्स में पिन करके हमसे दोबारा से पूछिएगा, हम आपके लिए और भी आगे करवा देंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।